नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो बिहार पुलिस 19,838 से संबंधित है। जो लोग एग्जाम दे करके आए उनके लिए भी और जो लोग एग्जाम आगे देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरे पर्दाफाश करने वाले हैं। प्रश्न को हम टोटल 60 प्लस प्रश्न लेकर के आए हैं, जो मैं खुद से एग्जाम में गया था तो एडमिट कार्ड के पीछे लिख करके आया हूँ। और उसमें जो है 40 से 45 क्वेश्चन लिख करके लाए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन याद था। लगभग जो आपका जो है 60-65 क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से 20 जुलाई का एग्जाम दिए होंगे वो लोग अपना चाहे तो आंसर भी मिला सकते हैं कि आपका कितना स्कोर सही है, और उस आधार पे आप फिजिकल में तैयारी कर सकते हैं। जो आपको दिख रहा होगा वो सच्चाई तो है, लेकिन पूर्णतः सच यह नहीं है। ऐसा आपको YouTube पर पहला वीडियो होने वाला है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको जो है कि जो स्टूडेंट के द्वारा बताया गया उसके अनुसार जो है कि बताए होंगे, लेकिन मैं खुद जब एग्जाम में गया हुआ और मैं एक एक प्रश्नों को आपको बता देता हूँ कि टोटल जो है प्रश्न जो ये सब दिख रहा है ये सब प्रश्न तो था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो लोग भागलपुर से एग्जाम दिए होंगे वो लोग कमेंट में कि इसका सत्यापन करेंगे कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, आंख की रोशनी का कंट्रोल कौन करता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, ये सब क्वेश्चन था। लेकिन जो दिख रहा है उतना आसानी ढंग से क्वेश्चन नहीं था। इसका लैंग्वेज का चेंजिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो है कि जो सीएसबीसी जो एग्जाम करवा रहा है सबसे बड़ा यहाँ पे जो कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए लैंग्वेज, भाषा, जो एग्जाम के पूछने का जो शैली है, क्वेश्चन सब सिलेबस सही है लेकिन जो भाषा है वो भाषा बिल्कुल चेंज हो है। तो यहाँ पर हमने जो है प्रश्न को 3 लेवल में बांट करके रखा है। जो लोग एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए खास जानकारी है कि एग्जाम में 3 लेवल का प्रश्न हमने बांटा है, लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3। तीनों में प्रश्नों की संख्या की हम बात करें तो लेवल 1 में प्रश्न कैसा कैसा थे, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र, ग्रामदान आंदोलन जो है कि शुरुआत किसने किया, आपका हो जाएगा सूरज कुंड मेला कहाँ है, आप पूछ रहे था हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ है। ये सब क्वेश्चन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से था। इसका सत्यापन करेंगे जो लोग भागलपुर में 20 जुलाई का एग्जाम दिए होंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है, असम में होता है, तो सूरज कुंड मेला हरियाणा में है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो था इसको हमने लेवल 1 में रखा है, और इसकी संख्या ज्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन था। 15 से 20 क्वेश्चन लेवल 1 के अंतर्गत था, जिसे बिना आप जो है पेन चलाए बना सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वीडियो ये सही है या झूठ, जो लोग एग्जाम दिए होंगे वो एक एक बात कमेंट में लिख करके सत्यापन करेंगे। बाकी सभी लोगों के लिए लेवल 2 के अंतर्गत की बात करें तो लेवल 2 में वैसे प्रश्न थे जो मिलान करने वाले थे, कथन कारक के थे, वो हार्ड लेवल का नहीं थे, जो मिलान करने वाला था। अब मुहावरा पूछ ले था तो मुहावरा मिलान करने वाला, 5 मुहावरा था और आसान था। 1-2 भी आपको याद था उसमें, तो आप आसानी से मैचिंग कर सकते थे उसमें। तो लेवल 2 के अंतर्गत भी आपका जो है प्रश्न की संख्या जो है कि 30 लगभग 30 के आसपास प्रश्न था। जो कि उतना कॉन्फिडेंस से याद नहीं, क्योंकि बनाने के चक्कर में उतना याद नहीं, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन जो है कि था उसमें, जो कि 30 से 40 क्वेश्चन भी हो सकता है। 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास जो है कि क्वेश्चन था इसमें। बाकी आपका जो है कि मैथ था, मैथ भी आप मान सकते हैं कि एक मैथ था, जो कि मैथ को भी लेवल 3 में भी रखा जाएगा। पढ़ने वाला के लिए तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो लोग मैथ जिनके लिए हार्ड था उनके लिए सबसे ज्यादा हार्ड भी माना जाएगा। तो लेवल 2 के अंतर्गत कैसा प्रश्न था, कथन कारक से संबंधित था, मिलान करने वाला था, केवल इजी लेवल का था उतना, मतलब ये तो वह डायरेक्ट इजी, बिना पेन चलाए बना सकते, बिना सोचे। इसमें थोड़ा सा लेवल 2 में आपको जो है कि सोचना पड़ता है। देखिए वो इसमें जितना भी क्वेश्चन ये सब है वो सब लेवल 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल 2 जो मोटा मोटा क्वेश्चन है वो किसी को याद नहीं था। हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, एक क्वेश्चन था जो कि लोहा से संबंधित था, कथन दे ले था, कथन 1 में दे ले था। हाँ, कथन 1 में दिया हुआ वो क्वेश्चन था, भारी एक हल नहीं, एक लोहा का कील जल में डूब जाता है जबकि भारी लोहा उस जल में नहीं डूबता, कथन 1। दूसरा दे ले था, क्योंकि भारी लोहा का भार जल के भार से अधिक होता है, और उसका दे ले था आंसर में कथन ए और आर दोनों सही है, ए और आर सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए का सही व्याख्या करता है। इस टाइप का क्वेश्चन।
दोनों सही होगा, कथन या अर्घ सही व्याख्या भी करता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनने लायक था कि तो उसको लेवल 2 में रखा जाए और उसकी संख्या जो है कम से कम 30 से 40 था। लेवल 3 के अंतर्गत में आप मान सकते हैं इसमें आपका इंग्लिश का क्वेश्चन सबसे टफ माना गया, इंग्लिश का क्वेश्चन प्लस करंट का क्वेश्चन, और मैथ भी इसी में मिला दिया जाए तो मैथ का क्वेश्चन था, लेकिन मैथ का क्वेश्चन इजी नहीं था। जो लोग मैथ की तैयारी किए होंगे उनके लिए तो इजी था, लेकिन जो लोग मैथ का तैयारी नहीं किए उनके लिए भी हार्ड माना जाएगा। और इसकी संख्या लगभग जो बचा खुचा है वो समझ जाइए कि इसकी संख्या है। तो 40 में 60 क्वेश्चन पढ़ने वाला के लिए तो 60 क्वेश्चन है, इतना बना सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट का यह नियम है, आप भी एग्जाम दिए हो या कोई भी, कि 5 से 10 क्वेश्चन, उसका 5 क्वेश्चन इजी गलती होगा। तो इसमें से यदि जब 60 क्वेश्चन तो बनाने लायक था सिलेबस से 60 से 65 क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल है कि नॉर्मल जिसका 10th और 12th का अटेंडेंस बढ़िया होगा वो बना सकता है। और वो इसी आधार पे माना जाए, यदि जब 60 को बनाने लायक था तो इसमें 10 को गलती किया तो 50 भी बनाया, बाकी 40 को इधर जो है कि मान लीजिए इंग्लिश है, करेंट है, हालांकि मैथ है, जो बनाए होंगे उनके लिए भी मैथ तो टोटल सही था क्वेश्चन मैथ बनाने लायक, फिर भी 50 में इधर 40 को तुक्का भी मारे हैं, तब उनका यदि जब 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाता है तो वो स्कोर 60 प्लस जाएगा। इसीलिए कट ऑफ के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ नहीं जाएगा, यह दुख की बात है कि कैसे 50-55 बोल रहा है, जबकि एग्जाम जो देख करके आया है हल्का नॉर्मल पढ़ने वाला भी है, तो कट ऑफ जो है कि 60 पार जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कट ऑफ 60 पार जाएगा। और 60 पार जिनका आने की संभावना है वो लोग ग्राउंड धर ले, और जिनका कम स्कोर है वो लोग आगे की तैयारी करे। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी इसमें ऐसे आधार में मतलब 50-60 के बीच में, ये जब वोमेन है आपका जो अदर कैटेगरी है तो 50 प्लस सही हो रहा है, तभी आप जो है कि जाकर के इसमें ग्राउंड धर सकते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन दिख रहा होगा सब वन लाइनर क्वेश्चन है, और वन लाइनर क्वेश्चन जो है कि सभी के सभी का याद रहता है, इसीलिए वन लाइनर बोल देता है। लेकिन जो भारी भारी क्वेश्चन है, जैसे हम आपको एक मैथ का क्वेश्चन बोलते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, जिससे यदि जब 20% की छूट देने के बाद, हाँ 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो इसका क्रय मूल्य, यदि इसका क्रय मूल्य 2500 था, तो इसका आंसर आया था 3750। एक का आंसर 3750 आया था, दो मैथ था उसका आंसर 9000 आया था। इस टाइप का जो है कि क्वेश्चन था। एक आया था 37वां पद आया था, 37वां पद आया था, ये सब क्वेश्चन था। और ये सब क्वेश्चन इजी लेवल का है। 1857 के क्रांति का मिलान करने वाला आया था। वायुसेना में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया था? आईएनएस अरिघात को। 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड जीता था जी की लखेड़ा करके था। कि यहाँ है पुष्प का जनन अंग अंडक कहलाता है। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन में था। 101 संविधान संशोधन, एक मार्च पॉलिटी का आर्टिकल का क्वेश्चन था, अनुच्छेद 246 का ए। और एपीएन अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चाय सबसे ज्यादा असम में होता है। रेलवे जोन से मिलान करने वाला था, रेलवे जोन से मिलान करने वाला था। बीबीसी का अवार्ड किसे मिला है? ये सब क्वेश्चन यदि जब आप लोग जो है अपना सर्च कर करके इसका जो है कि मिलान आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बीबीसी टाइफून चक्रवात कौन सागर में आता? गोलकुंडा का किला कहाँ है? ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में आया था और अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो इसमें हम टोटल के टोटल 60 प्लस प्रश्न जो है कि लिख करके लाए हैं। जिन लोगों को प्रश्न लेना है वो लोग कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ चैनल ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे आपको जो है कि क्वेश्चन मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप पेज पे कि आप हमें आज रात तक वो क्वेश्चन हम जो है कि डलवा देंगे वहां पे देखिए। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहां से आपका जो है कि टोटल के टोटल 60 प्लस प्रश्न आपको एक शिफ्ट का मिल जाएगा भागलपुर जोन का। और उसमें आप जो है अपने अनुमान